नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी नैतिक शिक्षा विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की नैतिक शिक्षा पुस्तिका का पाठ 5 व्यायाम इसका भाग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के पाठ का श्रवण आप हमेशा की तरह एकाग्रता से करेंगे। बच्चों, आपको याद है ना कि भाग 1 में हमने क्या पढ़ा था? हमने भाग 1 में आयुर्वेद के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ चरक संहिता का एक संस्कृत का श्लोक पढ़ा था, जो इस प्रकार था: पथ्याशी व्यायामी स्त्रीषु जितात्मा नरो न रोगी स्यात्। जिसका अर्थ यह था कि जो व्यक्ति परहेज से खाता है, ऐसी वस्तुओं को नहीं खाता जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो प्रतिदिन उचित व्यायाम करता है, जो स्त्री हो तो पुरुषों के विषय में और पुरुष हो तो स्त्रियों के संबंध में अपने आप को वश में रखता है, ऐसा व्यक्ति रोगी नहीं होता। इसी के साथ हमने 2 मित्रों की कहानी भी ध्यान से सुनी थी कि जिसमें यही समझ में आया कि जो लड़का परिश्रमी है वह बीमार नहीं होता, और जो धनी लड़का है जो बिल्कुल भी परिश्रम नहीं करता वह हमेशा बीमार रहता है, उसका स्वास्थ्य हमेशा कमज़ोर रहता है। बच्चों, भाग 1 में हमने इस बात को समझ लिया कि व्यायाम स्वास्थ्य के लिए कितना अनिवार्य है। यदि नित्य प्रतिदिन हम व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां भी मजबूत बनती हैं और इसके साथ साथ हृदय प्रणाली के कामकाज में सुधार भी होता है। आइए अब यह जान लेते हैं कि व्यायाम के भाग दूसरे में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हमें बताई गई हैं। पढ़ाई लिखाई करने के बाद तुम्हें कुछ देर खेलना कूदना भी चाहिए। यहाँ पर यह बात बच्चों से कही गई है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद बैठो मत, कुछ ना कुछ खेल कूद भी करो, क्योंकि वह भी व्यायाम का ही एक रूप है। जो बच्चे केवल पढ़ने लिखने में ही लगे रहते हैं वे बहुत जल्दी रोगी हो जाते हैं। इसलिए हमें कुछ समय निकालकर कोई न कोई व्यायाम अवश्य करना चाहिए। व्यायाम से शरीर के अंग मजबूत होते हैं, भोजन ठीक ढंग से पच जाता है और काम करने में मन लगता है। संसार में अच्छा स्वास्थ्य अनमोल वस्तु है ना अनमोल? इसे किसी कीमत पर नहीं खरीदा जा सकता, और स्वास्थ्य यदि अच्छा है हमारे पास तो उसे बहुत ही अधिक संभाल कर रखना होता है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि स्वास्थ्य अनमोल वस्तु है। जिसकी सेहत ठीक नहीं होती वह बीमार होकर कोई काम नहीं कर सकता। स्वास्थ्य ही अमूल्य धन है, इसलिए स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। बच्चों, व्यायाम हमारे शरीर की ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है और रोगों से बचने के लिए हमें वह और उससे लड़ने के लिए हमें तैयार करता है। रोगों से बचने का एकमात्र समाधान व्यायाम है। अब इस व्यायाम को हम कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे योग, सुबह की सैर, खेलना कूदना या नृत्य करना। किसी भी प्रकार से हम व्यायाम कर सकते हैं। व्यायाम करने का सबसे अच्छा समय प्रातःकाल है। रोज बाहर शुद्ध हवा में टहलने के लिए जाना भी उत्तम है। सवेरे खेतों और बागों की सैर करना भी अनिवार्य है, इससे बहुत लाभ होता है।
अब प्रायः शहरों में रहने वाले लोग सुबह के ही समय टहलने के लिए जाते हैं, यह आपने देखा होगा, क्योंकि वहाँ का जीवन जो है वो दौड़ धूप वाला जीवन है। दिन भर गाड़ियाँ चलती है, मोटरें चलती है, जिससे शहरों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए व्यायाम करने का सबसे अच्छा समय प्रातःकाल को चुना जाता है। आप भी प्रातःकाल घूमिए, सुबह सुबह जल्दी से उठिए और शुद्ध हवा में टहलने जाइए। क्या होगा इससे? आपका जो स्वास्थ्य है वह उत्तम बना रहेगा। खेलना कूदना भी व्यायाम में शामिल है। व्यायाम उसे कहते हैं जिससे शरीर के अंगों में गति पैदा हो, खून का दौरा बढ़े, रक्त संचरण अच्छे से हो जाए। इस कारण दंड बैठक, कुश्ती, दौड़ आदि हमारे देश के पुराने प्रसिद्ध व्यायाम हैं। देखा बच्चों आपने क्या लिखा है यहाँ पर? दंड बैठक, कुश्ती और दौड़, इसे प्रसिद्ध पुराने व्यायाम कहा गया है। इसका मतलब है कि पहले के लोग, पहले के युवा व्यायाम के रूप में इस सभी प्रकार के जो दंड बैठक, कुश्ती और दौड़ है, इसको अपनाते थे। हमें इन सब को यथाशक्ति नियम पूर्वक करना चाहिए। व्यायाम की जगह खुली, हवादार और प्रकाशमय होनी चाहिए। बंद कमरे में यदि व्यायाम करोगे तो पसीना छूटेगा और उसकी बदबू भी पूरे कमरे में फैल जाएगी, जिसका विपरीत परिणाम हमारी सेहत पर होगा। इसीलिए कहा गया है कि व्यायाम करने की जो जगह है वह हवादार और प्रकाशमय होनी चाहिए। प्रातः सायं दोनों समय व्यायाम करना अच्छा होता है, क्योंकि इस समय प्रदूषण भी कम होता है और मौसम भी सुहावना होता है। व्यायाम के समय पसीना अवश्य आना चाहिए। आपको पता है ना, पसीने के माध्यम से हमारे शरीर की जो गंदगी है वह बाहर निकल जाती है। इसलिए व्यायाम के समय यदि पसीना आता है तो उसे आने दीजिए, क्योंकि वह हमारी सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। व्यायाम अब कब करें और कब ना करें, इस पर ध्यान दीजिए। व्यायाम भोजन करने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। भूख लगने पर भी व्यायाम मत करो। व्यायाम करने के बाद पसीना तत्काल पोंछ डालना चाहिए। व्यायाम अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर व्यायाम करने के कुछ नियम दिए हैं। यदि आप व्यायाम करते हैं तो इन नियमों को ध्यान से, गौर से सुनिए और दूसरों को भी बताइए कि भूख लगने पर व्यायाम नहीं करना चाहिए या तुरंत भोजन के बाद भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम करते समय यदि पसीना आता है तो उसे जल्दी पोंछ लेना चाहिए और जितनी आपकी शक्ति है, जितना व्यायाम आप कर सकते हैं उतना ही करना चाहिए। व्यायाम करते समय श्वास नाक से ही धीरे धीरे लेना चाहिए। स्नान करने से कुछ देर पहले व्यायाम करना चाहिए। क्यों करते हैं ऐसा? स्नान करने से पूर्व व्यायाम, इससे ये होता है कि जितना भी पसीना हमारे शरीर से निकलता है वह स्नान से पहले सूख जाए। बालकों को कबड्डी, फुटबॉल आदि खेलकर व्यायाम करना चाहिए। कोई न कोई कसरत अवश्य करो, जिससे शरीर स्वस्थ बना रहे। बच्चों, इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में रोगों से घिरा हुआ है। रोगों से बचने के लिए हर कोई डॉक्टर या चिकित्सक के पास जाता है, किंतु सभी डॉक्टर या चिकित्सक उन रोगों को जड़ से ठीक नहीं कर सकते। कोई कोई ही होता है डॉक्टर या चिकित्सक जो उन रोगों का इलाज ढूंढ निकालता है, लेकिन बीमारियों को और रोगों को जड़ से मिटाना हो तो यह कार्य केवल व्यायाम के जरिए ही हो सकता है। जो मनुष्य
व्यायाम या योग करते हैं वे कभी भी बीमार नहीं पड़ते। बच्चों, यह था हमारा व्यायाम इस पाठ का भाग दूसरा। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आइए देखें आज का गृह कार्य। आज आपको अभ्यास के लिए एक प्रश्न दिया है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम अपेक्षित है। इस विषय पर संक्षेप में अपने विचार लिखिए। आशा करती हूँ कि आज का पाठ आपको समझ गया होगा और व्यायाम करने के नियमों को आपने एकाग्रता से श्रवण भी किया होगा। इसी विश्वास के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।